सोल एंड टू नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहती है कि यूहाओ हम तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं और इस मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन की हेल्प से हम हमारी फिजिकल बॉडी को भी दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। जिस पर यूहाओ बिना कोई हेजिटेशन के कहता है कि तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, जल्दी करो और इसे एब्जॉर्ब करो। और वही लोग यूहाओ को ऐसे बिना हेजिटेशन के जवाब देता देख स्काई ड्रीम की आंखें और भी ज्यादा डीप होती है और वो कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आइस एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या अच्छी बात नहीं है। तो स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस को जवाब देते हुए कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर तुम्हें कैसी फील हो रही है। हालांकि जबकि हमने शुरुआत से ही यूहाओ की साथ देने की फैसला कर चुके हैं तो हमें हमारी दिल और लॉयल्टी भी यूहाओ को देना होगा। वैसे भी क्या तुम ये भूल गए हो कि सभी लोग लाइफ एंड डेथ के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए आखिरकार यूहाओ के साथ रहने में क्या बुराई है। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर आइस एम्प्रेस कुछ टाइम के लिए पॉज होती है और वो एक लंबे साई के बाद कहती है कि मैं तो बस मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ ताकि मैं मेरी ओरिजिन को स्ट्रॉन्ग कर सकूं। आखिरकार ऐसा करने में क्या गलत है। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि नहीं, बस तुम इतना ही नहीं सोच रही हो, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि तुम इन आइस मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स की हेल्प से तुम्हारी फिजिकल बॉडी को बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला, तुम ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं सकती हो क्योंकि ये आइस एजेंट्स काफी ज्यादा ही वैल्यूएबल आइस ट्रेजर है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी को रिकवर करने के लिए यहाँ पर इनफ आइस एजेंट्स नहीं है। आखिर तुम बिना कोई डिपेंडेंस के कैसे फिजिकल बॉडी को बना सकती हो। दूसरी बात यह है कि अगर तुमने जैसे भी करके तुम्हारी फिजिकल बॉडी बनाने में सफल हो गए तो भी तुम और ज्यादा हमारे साथ रुक नहीं पाओगी। मैं ये जानता हूँ कि इतना सारी मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को देखकर तुम्हें कैसी महसूस हो रही होगी, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकना ही होगा क्योंकि ये हमारी पाथ नहीं है। क्या तुम्हें यूहाओ के ऊपर भरोसा नहीं है जबकि हमारे पास ऑलरेडी यूहाओ के लिए होप्स हैं, तो आखिरकार तुम्हें ऐसा करने की क्या ही जरूरत है। जिस पर आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम को कहती है कि मैंने कभी भी यूहाओ को नुकसान पहुंचाने की कभी भी नहीं सोची है बस। लेकिन तभी स्काई ड्रीम काफी ज्यादा ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बस करो, बहुत हुआ। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि तुमने यूहाओ को हार्म करने की कभी भी नहीं सोचा है, लेकिन तुमने पहले यूहाओ को ये क्यों नहीं बताई थी कि इस जगह के अंदर आने के लिए यूहाओ को काफी ज्यादा ही पेन और प्रेशर झेलना पड़ सकता है। तुम सिर्फ यही चाहती थी ना कि यूहाओ यहाँ पर जैसे भी करके आ जाए। वैसे मैं तुम्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल भी कर नहीं रहा हूँ। मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन को एब्जॉर्ब करके ओरिजिन पावर को मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब करके ओरिजिन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन मुझे इसमें डर है कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम मेंटली अनस्टेबल हो जाओगी। इसलिए तुम इस गलत पाथ पर मत चलो, तुम इस रास्ता को बिल्कुल भी चूज मत करो। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर आइस एम्प्रेस पूरी तरीके से साइलेंट हो जाती है। इवन अगर वो स्काई ड्रीम की बातों को मानना भी नहीं चाहती है तो भी आइस एम्प्रेस ये अच्छी तरीके से जानती थी कि स्काई ड्रीम ये जो कह रहा है वो पूरी तरीके से सच है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो इस मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस कवन को देखने के बाद आइस एम्प्रेस को ऐसा लगा था कि अगर वो इसे ऑब्जर्व कर लेगी तो उनके पास एक उम्मीद रहेगी। वैसे भी आइस एम्प्रेस ने अभी तक इतना ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर के साथ कभी भी फ्यूज नहीं हुई थी, इसलिए उसे ऐसा लगा था कि अगर वो इसके साथ फ्यूज होगी तो शायद वो फिजिकल बॉडी को बना पाएगी, जिसके बाद उनके पास गॉड बनने की चांस रहेगी। वैसे भी अगर बात किया जाए तो आइस एम्प्रेस को यूहाओ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था कि यूहाओ जरूरी फ्यूचर में गॉड बनेगा, लेकिन फिर भी आइस एम्प्रेस को फ्रीडम में रहना काफी ज्यादा ही पसंद थी। और वह लोग किसी के साथ यूहाओ स्काई ड्रीम को कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम, तो स्काई ड्रीम सैड लुक के साथ यूहाओ के फेस में देखकर कहता है कि यूहाओ मुझे माफ करो, आइस एम्प्रेस ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो ये सब जानबूझकर बिल्कुल भी कर नहीं रही है। मैनीफोल्ड एजेंट्स अनइमेजिनेबल तरीके से आइस टाइप बीस्ट के लिए काफी ज्यादा ही प्रीशियस है, इसलिए ये ट्रेजर आइस टाइप सोल बीस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस पर यूहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम, आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आइस एम्प्रेस की बातों को समझ सकता हूँ और मैं इसमें आइस एम्प्रेस को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है। ब्रदर स्काई ड्रीम, मैं आपको इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स या मेन मटेरियल की हेल्प से तुम लोगों की फिजिकल बॉडी बनाने में मदद कर सकता हूँ। अगर पॉसिबल रहा तो मैं आप दोनों को हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। सच में अगर आप लोग यहाँ की सभी आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हो तो भी मैं आपको मदद करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। यूहाओ की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम कहता है कि यूहाओ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो यूहाओ भी एक वार्म स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम, आइस एम्प्रेस में
अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप दोनों मेरे ऊपर उम्मीद लगाकर बैठे हैं और आपकी इन एक्सपेक्टेशन मेरे लिए भी काफी बड़ा बर्डन है। अगर मैं आपकी फिजिकल बॉडी बना पाया तो मेरी सभी बर्डन भी नेचुरली डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद मैं जो भी डिसीजन लूंगा इससे आप दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं भी अपने डिसीजन को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाऊंगा। आप दोनों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इवन अगर आइस एम्प्रेस मुझे छोड़कर चली जाएगी और मेरी सेकंड मार्शल सोल को भी ले जाएगी तो भी मेरे पास स्पिरिट आई की मार्शल सोल है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ही पावरफुल बन चुकी है, इसलिए ये ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि फ्रीडम किसी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए ब्रदर स्काई ड्रीम अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन है तो आप खुद के लिए एंड आइस एम्प्रेस के लिए फिजिकल बॉडी बना सकते हैं। मैं आप दोनों की फिजिकल बॉडी बनाने के लिए पूरी तरीके से मदद करूंगा और अगर इस प्रोसेस में स्नो एम्प्रेस की मेमोरीज भी वापस आ जाएगी तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा और अगर वो भी चली जाएगी तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी स्पिरिट बनाने की ओरिजिनल मोटिव उनकी लाइफ को बेहतर करना है, इसलिए जबकि अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है तो आखिरकार आप लोग इसे ट्राई क्यों नहीं करते हैं। और भाई लोग यूहाओ की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम की आंखों में रिलैक्स फील होती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन हैरानी से भरा हुआ था क्योंकि अभी जो भी बातें यूहाओ ने कही थी इन सारी बातें पूरी तरीके से सिंसियर था। और वैसे तो अभी यूहाओ वहाँ पर स्माइल कर रहा था, लेकिन फिर भी स्काई ड्रीम यूहाओ को देखकर ये कह सकता था कि यूहाओ अभी उन्हीं दोनों की भलाई के बारे में सोच रहा है। जबकि इस तरफ आइस एम्प्रेस ब्लैक लुक के साथ यूहाओ को देख रही थी और अभी आइस एम्प्रेस को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी आइस एम्प्रेस खोया खोया हो। और भाई लोग इन दोनों को इस तरीके से उसी को देखता देख यूहाओ एक लंबे फेंट साई के बाद कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस मेरे पास हमेशा से ही 3 विशेष थी। ब्रदर स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस मेरे पास हमेशा से ही 3 विशेष थी जो कि मैं पूरा करना चाहता था। मेरी फर्स्ट विश ये है कि मैं मेरी मदर की बदला लेना चाहता हूँ और मैं उन सभी लोगों को सजा देना चाहता हूँ जिन्होंने भी मेरी मदर को तकलीफ पहुंचाई थी, क्योंकि एक बेटा होने की वजह से मैं सिर्फ मेरी मदर के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। मेरी सेकंड विश दोबारा से डोंगर को ढूंढ लेना है ताकि हम दोबारा से साथ में रह पाए और मैं मेरी खुद की हैप्पीनेस को दोबारा से हासिल कर सकूं। और मेरी तीसरी विश हमेशा से ही तुम दोनों को मदद करना है। तुम दोनों की ही वजह से मैंने सभी चीजें को अचीव करा है जो भी मेरे पास थी उन सभी चीजें को मैंने तुम दोनों की ही वजह से अचीव करा है। तुम दोनों ही मेरे टीचर्स एंड फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं भी हमेशा से ही इन तीनों विशेष को फुलफिल होते हुए देखना चाहता था। इसीलिए ब्रदर स्काई ड्रीम अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सभी लोग मुझे छोड़कर जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा भी यहाँ पर उदास नहीं होऊंगा। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद भी हम ऐसे ही हमेशा दोस्त रहें। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद भी हम ऐसे ही हमेशा दोस्त रहें। जिस पर स्काई ड्रीम लोअर वॉइस के साथ कहता है कि लेकिन अगर हमने तुम्हें छोड़ा तो शायद अभी जो तुम्हारे पास फ्यूज्ड है वो तो तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन आइस एम्प्रेस, इनो एम्प्रेस और मैं तुम्हारी सभी सोल स्किल मार्शल सोल को भी ले जाएंगे। इवन जो सोल बोन आइस एम्प्रेस ने तुम्हें दी थी वो भी डिसअपियर हो जाएगी और तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल को भी कभी भी यूज कर नहीं पाओगे। और जब मैं तुम्हारी बॉडी में अलग होऊंगा तो अब तुम्हारी स्पिरिट आइज की फोर्थ सोल रिंग स्किल भी डिसअपियर हो जाएगी। इवन वैसे तो अभी तुम सोल सेज हो लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही घट जाएगी। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर यूहाओ एक फेंट स्माइल के साथ कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम मुझे इन सभी चीजें मंजूर है। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर यूहाओ एक फेंट स्माइल के साथ कहता है कि ब्रदर स्काई ड्रीम मुझे इन सभी चीजें मंजूर है। मैंने इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था। इन सभी चीजें मेरे लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। जब तक इन तीनों विशेष को फुलफिल कर सकूंगा तब तक ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रदर स्काई ड्रीम आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं पहले से काफी ज्यादा ही स्ट्रांग बन गया और मैं पहले के जैसे नहीं रहा जब मैं आपसे पहली बार मिला था। मैं अभी ऑलरेडी सोल सेज बन चुका हूँ, उससे भी बढ़कर मेरे पास ऑलरेडी एक सोल कोर भी है। इसलिए मुझे पूरी तरीके से भरोसा है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो कभी न कभी मैं इन सभी पावर्स को दोबारा से हासिल कर ही लूंगा। इवन मेरे पास स्पिरिट आइज मार्शल सोल है तो भी मैं काफी ज्यादा ही पावरफुल हूँ। इसीलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और आपको मेरे बारे में चिंता करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई
भी जरूरत नहीं है और आपको मेरे बारे में चिंता करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिस पर स्काई ड्रीम एक लंबे समय के बाद आइस एम्प्रेस को कहता है कि तुमने यूहाओ की बातों को सुन ली है ना। तो आइस एम्प्रेस भी साइलेंटली नोट करती है, जबकि स्काई ड्रीम कहता है कि तो अब तुम्हारा डिसीजन क्या है। और भाई लोग वैसे तो आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम की बातों में डायरेक्टली जवाब नहीं देती है, बस वो स्काई ड्रीम को सवाल करते हुए पूछती है कि अगर मैं यहाँ पर जाने की फैसला करता हूँ तो आखिर तुम मेरे साथ चलोगे या फिर नहीं चलोगे। जिस पर स्काई ड्रीम ऑलमोस्ट बिना कोई हेजिटेशन के साथ जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। स्काई ड्रीम की इस जवाब को सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है कि लेकिन क्या पहले तुमने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम आइस एम्प्रेस को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सच है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो। मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही प्यार करता हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो। हालांकि यूहाओ भी मेरे लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। हाँ, मैं ये अच्छी तरीके से मानता हूँ कि यूहाओ की स्ट्रेंथ मेरी वजह से ही इतना ज्यादा बढ़ पाया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि यूहाओ की स्ट्रेंथ मेरी वजह से ही इतना ज्यादा जल्दी बढ़ा है। हालांकि सेम टाइम में अगर उस टाइम में मुझे यूहाओ नहीं मिला होता तो शायद मैं अभी जिंदा भी नहीं होता, शायद मैं उसी टाइम में मारा जा चुका होता। यूहाओ और मैं हमेशा से ही एक दूसरे को फुलफिल करते आए हैं और हम दोनों ही एक दूसरे को मदद करते आए हैं सरवाइव करने के लिए, इसीलिए ही हम आज यहाँ पर आ पाए हैं। इसीलिए अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यूहाओ फ्यूचर में गॉड बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यूहाओ को साथ दूंगा। यूहाओ फ्यूचर में सक्सेसफुल हो या ना हो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस यूहाओ को सपोर्ट करना चाहता हूँ उसकी ड्रीम को अचीव करने के लिए। मैं यूहाओ की सिर्फ कंपेनियन ही नहीं हूँ बल्कि मैं सेम टाइम में यूहाओ की एल्डर ब्रदर भी हूँ। मैं यूहाओ की सिर्फ कंपेनियन ही नहीं हूँ बल्कि मैं सेम टाइम में यूहाओ की एल्डर ब्रदर भी हूँ। इसीलिए जिस तरीके से तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो उसी तरीके से यूहाओ भी मेरे लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, यूहाओ ने जो भी बातें कहा है उन सभी बातें पूरी तरीके से सच है। हमारी वजह से ही यूहाओ की सोल्जर में इतना ज्यादा बर्डन आया है और जो भी बातें यूहाओ ने पहले कही थी इन सभी बातें सिंसियर थी। इसलिए हमारी ऐसे यूहाओ को छोड़कर जाना यूहाओ के लिए एक लिबरेशन है। इसलिए मैं यूहाओ के साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाली है और हमारे साथ क्या होगी, लेकिन फिर भी मैं मेरी भाई के लिए जरूर खड़ा उठूंगा। और हमारे साथ क्या होगी लेकिन फिर भी मैं मेरी भाई के लिए जरूर खड़ा रहूंगा। मैं यूहाओ को कभी भी अबेंडन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर आइस एम्प्रेस कहती है कि तो फिर मेरा क्या तुमने ये पहले नहीं कहा था कि यूहाओ और मैं तुम्हारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब तुम मुझे क्यों चूज नहीं कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों जाना नहीं चाहते हो। स्काई ड्रीम एक लंबे साय के बाद कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहने के लिए चाहता था। तो स्काई ड्रीम एक लंबे साय के बाद कहता है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहने के लिए चाहता था और मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ रहने के लिए विश करूंगा। हालांकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें फॉलो बिल्कुल भी कर नहीं सकता हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब मैं यूहाओ के साथ यूहाओ की जर्नी की लास्ट डे तक यूहाओ के साथ दे दूंगा और अगर तब तक तुम जिंदा रही तो मैं दोबारा से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन अगर तब तक तुम नहीं रही तो मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में आकर ढूंढ ही लूंगा। वैसे तो मैं मौत से काफी ज्यादा ही डरता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये मानना ही पड़ेगा कि मैंने ऑलरेडी काफी लंबी टाइम के लिए जी चुका हूँ और शायद यही सच है कि प्यार और दोस्ती को एक ही टाइम में पाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। अगर तुम्हारी चॉइस सही होता और यूहाओ की चॉइस गलत होता तो शायद मैं तुम्हें ही चूज करता, लेकिन अभी तुम ये समझ गई होगी कि अभी मेरी चॉइस क्या है। फिर स्काई ड्रीम डर से भरा हुआ स्माइल के साथ कहता है कि लेकिन अभी तुम ये समझ गई होगी कि अभी मेरी चॉइस क्या है। फिर स्काई ड्रीम डर से भरा हुआ स्माइल के साथ कहता है कि शायद ये डिसीजन मुझे इतना लंबे टाइम के लिए वेट करने के बाद तकलीफ ही दे सकती है, लेकिन फिर भी मेरी चॉइस यही है। स्काई ड्रीम की इस बात को सुनकर आइस एम्प्रेस स्काई ड्रीम को कोल्ड लुक के साथ देखती है और फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये चॉइस तुम्हें तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए पेनफुल रहेगा। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस यूहाओ के सामने आकर आइस एम्प्रेस को काफी अजीब तरीके से देखने लगी थी। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो स्नो एम्प्रेस उसकी सारी मेमोरीज खो चुकी थी, इसलिए उसके लिए सभी चीजें सिर्फ यूहाओ ही थी। फिर हमें आइस एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो कहती है कि तुम सभी लोग पूरी तरीके से गलत हो। हाँ, ये सच है कि मैं मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब करना चाहती थी और मैं एडमिट करता हूँ कि जब मैंने इतना ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर को देखी थी तो मेरी दिल में ग्रीडी थॉट्स अपीयर हो गई थी। जब मैंने इतना ज्यादा वैल्यूएबल
वैल्यूएबल ट्रेजर को देखी थी तो मेरी दिल में ग्रीडी थॉट्स अपीयर हो गई थी और मैं इसमें भरोसा करता हूँ कि कोई भी आज टाइप सोल बीस्ट इसे देखकर ग्रीडी थॉट्स आ ही जाएंगी। लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि फिजिकल बॉडी बनाने के बाद भी मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी गॉड नहीं बन सकूंगी, क्योंकि अभी द्वितीय ने ऑलरेडी 800,000 ईयर की कल्टीवेशन को अचीव कर चुका है और इतना ज्यादा हाई कल्टीवेशन होने के बाद भी उसके पास गॉड रिलम में एंटर करने की थोड़ा सा भी चांस नहीं है। और मैं ये बता देती हूँ कि मुझे यूहाओ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है, क्योंकि गॉड रिलम से कॉल आना और सोल सेज लेवल पर सोल कोर बना पाना मेरी जजमेंट पूरी तरीके से सही थी। जबकि ऐसी ही बात थी तो आखिरकार मैं मेरी होप्स को क्यों गिव अप करती। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम हैरानी से कहता है कि क्या तुम तुम्हारी फिजिकल बॉडी को बनाने वाली नहीं हो। तो आइस एम्प्रेस कहती है कि आखिर मैंने कब कही थी कि मैं मेरी फिजिकल बॉडी को बनाने वाली हूँ। आइस एम्प्रेस कहती है कि आखिरकार मैंने कब कही थी कि मैं मेरी फिजिकल बॉडी को बनाने वाली हूँ। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि लेकिन तुमने पहले ये कही थी ना कि अगर यूहाओ को कुछ होता है तो तुम दूसरे इंसान को चूज करोगी। जिस पर आइस एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैंने वाकई में ऐसा कही थी, लेकिन मैं तो ये सिर्फ ऐसे ही बता रही थी, आखिर इसमें सीरियस होने की क्या बात है। और हाँ ये सच है कि यहाँ पर आने के लिए यूहाओ को काफी ज्यादा ही प्रेशर झेलना पड़ा था, लेकिन उन सभी प्रेशर मेरी कंट्रोल के अंदर ही थी। अगर उस टाइम में यूहाओ इस प्रेशर को झेल नहीं पाता तो मैं यूहाओ की मदद कर ही देती। और तुम्हें क्या लगता है कि बिना किसी को प्रेशर दिए कोई कैसे इम्प्रूव कर सकेगा? क्या पहले यूहाओ ने भी कुई कुई को प्रेशर नहीं दिया था? क्या यूहाओ ने भी कुई कुई को ऐसा ही नहीं करा था? वैसे तो ये तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो कि यूहाओ को प्रेशर दे पाना कितना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूहाओ की पावर अभी सोल सेज में होने के बाद भी उसकी पावर टाइटल डोलो की हो चुकी है। इसीलिए ये जगह यूहाओ के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल जगह है कल्टीवेट करने के लिए। और तो और ये एक्सपीरियंस बाद में यूहाओ के लिए मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स ऑब्जर्व करने के टाइम भी काफी ज्यादा ही काम आएगी। हालांकि मैं यहाँ के हाल्फ आइस एजेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहती हूँ और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मैंने कभी भी मेरी फिजिकल बॉडी बनाने की नहीं सोची थी और ना ही मैंने यूहाओ को बदलने की ही सोची थी। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अभी के टाइम में यूहाओ से बेहतर कोई भी इंसान नहीं है। और बात रही कि मैं ये मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को क्यों एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ, तो ये इसीलिए है ताकि मैं मेरी ओरिजिन को कंसोलिडेट कर सकूं एंड स्ट्रॉन्ग बना सकूं। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम कहता है कि आखिर क्यों तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो आइस एम्प्रेस कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था जो तुमने यूहाओ को 7 सोल रिंग में ही सोल कोर बनाने के लिए कह दिया। हाँ ये पूरी तरीके से सच है कि सोल कोर को बनाने के बाद यूहाओ की कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ में बढ़ेगी, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है सेकंड सोल कोर को बनाने के लिए अब यूहाओ को फ्यूचर में कितना ज्यादा परेशानी होने वाली है। मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स यूहाओ को फ्यूचर में काफी बड़ा हेल्प कर सकती है, इसीलिए मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स यूहाओ को सोल कोर बनाने के लिए फ्यूचर में काफी बड़ा हेल्प कर सकती है। इसीलिए अभी यूहाओ सिर्फ लिमिटेड नंबर की आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए अभी मैं यहाँ की हाफ मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को एब्जॉर्ब करूंगी, क्योंकि मैं यूहाओ की मार्शल सोल हूँ। इसीलिए जब यूहाओ फ्यूचर में ब्रेक थ्रू करेगा तो ये नेचुरल बात है कि इससे यूहाओ को ही ताकत मिलेगी और ये यूहाओ की सेकंड सोल कोर बनाने के लिए काफी ज्यादा ही मदद करेगा। और बाद में मैं मेरी ओरिजिन पावर को भी यूहाओ की बॉडी में इन्फ्यूज करूंगी ताकि यूहाओ की सक्सेस रेट पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाए। आइस एम्प्रेस की इस बात को सुनकर स्काई ड्रीम कहता है कि बिंग बिंग वाकई में तुम काफी ज्यादा ही चालाक हो। तो आइस एम्प्रेस भी कहती है कि वो तो मैं हूँ ही, तुमने तो सब कुछ क्लियर भी नहीं करे थे लेकिन फिर भी तुम चले आए लॉयल्टी दिखाने के लिए। जिस पर स्काई ड्रीम कहता है कि बिंग बिंग में गलत था, मैंने तुम्हें बिना कुछ जाने हुए ही कुछ गलत कह दिया। जिस पर आइस एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि नहीं नहीं तुम तो पूरी तरीके से सही थे, तुम तो यूहाओ के लिए इतना ज्यादा अच्छे होना, ही तुम दोनों तो भाई होना, बस मैं ही यहाँ पर आउटसाइडर हूँ। जिस पर स्काई ड्रीम फाइनली समझ जाता है और वो कहता है कि बिंग बिंग में पूरी तरीके से गलत था, मुझे माफ करो, मैं वो सब कुछ करूंगा जो भी तुम करने के लिए कहोगी। माइन लेडी मैं पूरी तरीके से गलत था, अब मैं सच में समझ गया हूँ कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। और वह लोग इसी के साथ यूहाओ जबरदस्ती हंसते हुए आइस एम्प्रेस को कहता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी और मैं भी यहाँ पर गलत था, सभी चीजें मेरे ही वजह से हुई थी। इसी के साथ यूहाओ जबरदस्ती हंसते हुए कहता है कि आइस एम्प्रेस ये सिर्फ एक गलतफहमी थी और मैं भी यहाँ पर गलत
था, सभी चीजें मेरे ही वजह से हुई थी, इसीलिए स्काई ड्रीम ब्रदर की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ साइलेंटली स्काई ड्रीम ब्रदर को थम्स अप करता है, जबकि आइस एम्प्रेस यूहाओ को कहती है कि यूहाओ तुम स्काई ड्रीम को ऐसे ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो और यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने भी हमेशा से ही तुम्हें यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट करी हूँ। तो स्काई ड्रीम जल्दी से कहता है कि आइस एम्प्रेस मुझे माफ करो, लेकिन आइस एम्प्रेस कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, अभी के लिए हमें ये मैनीफोल्ड मिस्टीरियस आइस केबिन के बारे में सोचना चाहिए। स्काई ड्रीम बस मैं ही नहीं बल्कि तुम भी इसे एब्जॉर्ब करोगे और स्नो लेडी एंड स्टारनाइज मिस्टीरियस आइस ग्रास भी इसे एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अभी यूहाओ आइस एजेंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है। अगर यूहाओ यहाँ की आइस एजेंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो यूहाओ भी स्काई ड्रीम की तरह ही काफी लंबे टाइम के लिए डीप स्लीप पर चले जाएगा, और जब ऐसा होगा तो यूहाओ पूरे 10 सालों के लिए डीप स्लीप में चले जाएगा, और ऐसा हो शायद ये तो तुम भी नहीं चाहोगे। और भाई लोग आइस एम्प्रेस की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं में तब तक के लिए